नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, हम लोगों को कवि कुलगुरु कालिदासा यानी हमारे जो कुलगुरु कालिदास के विषय में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि संस्कृत के महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो छात्रों, कालिदास का नाम कौन नहीं जानता है। इनका जन्म से लेकर तिथि तक, पैदा होने के दिन तक और कौन सा वंश है, सब चीज के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। आज तक कुछ भी उनके बारे में कंफर्म नहीं कहा गया कि ये कहा। हाँ, उनकी रचनाएं जिस जगह को प्रसिद्ध की या जिस जगह के बारे में ज्यादा लिखा गया या जिस साल के बारे में, जिस चीजों के बारे में ज्यादा लिखा उन्होंने अपनी रचनाओं में, वही चीजें उनका जन्म स्थान और उनका सब कुछ माना गया। उनका काल भी कोई निश्चित नहीं था। ये तो कहा जाता है कि विक्रमो व शीर्यम के उसमें वो थे, विक्रमादित्य के उसमें, तो इसलिए उनको विक्रमादित्य के भी राज सिंहासन के काल का समय माना जाता है। तो छात्रों, कवि कुलगुरु कालिदास के विषय में आपके इस अध्याय में क्या क्या बताया जा रहा है, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। छात्रों, क्लास 10 संस्कृत गद्य भारती प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा। छात्रों, संस्कृत गद्य भारती प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा प्रथमा भाग में हम आपको हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। ये आप सभी जानते हैं कि उनका स्थान संस्कृत कवियों में बहुत श्रेष्ठ है। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त था। मैंने आपको पहले ही बताया छात्रों कि उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं और फिर भी उन्हें विक्रमादित्य के राज सिंहासन का समय या राजकाल का समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व का माना जाता था। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव, 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य तथा मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीय व शीर्यम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 संस्कृत नाटकों की रचना की। इनकी सबसे रचना क्या थी छात्रों? ये आप सभी जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, जिसमें दिलीप के बारे में बताया गया है। तो छात्रों, आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि इनकी जो 3 नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतल और विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्र, वो सारे के सारे फेमस है। सबसे ज्यादा अभिज्ञान शाकुंतल प्रसिद्ध है। तो आइए छात्रों, हम लोग देखते हैं कि उनके बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पर इस अध्याय में। तो देखिए, यहाँ पर गद्यांश जो है मालविका महाकवि कालिदासा से लेकर नास्ति तक है। तो गद्यांश ध्यान से सुनिएगा। महाकवि कालिदासा संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदासा यानी महाकवि कालिदास, संस्कृत कवि नाम यानी संस्कृत कवियों में मुकुटमणिरस्ति। मुकुटमणिरस्ति में संधि हो रही है छात्रों, मुकुटमणि प्लस अस्ति यानी मुकुटमणि है, यानी संस्कृत कवियों के मुकुट शीश सॉरी छात्रों, शीश जो हैं वो महाकवि कालिदास जी हैं। आगे देखिए, न केवलम भारत देश से अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु स एकतम अस्ति। न केवलम भारत देश से यानी नहीं केवल भारत देश में, अपितु यानी बल्कि, समग्र यानी पूरे विश्वस्योत्कृष्ट कविषु यानी पूरे विश्व के उत्कृष्ट कवियों में। यहाँ पर संधि हो रही है, समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु यानी समग्र विश्व से प्लस उत्कृष्ट कविषु, स यानी वह, एकतमो अस्ति यानी एक है। यहाँ एकतमो अस्ति में भी संधि हो रही है, एक तमः
प्लस अस्ति। तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। कौन? महाकवि कालिदास। तस्यान वद्या कीर्ति कौमुदी, ठीक है, तस्यान वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिता अस्ति। तो देखिए छात्रों, तस्यान वद्या कीर्ति कौमुदी में भी संधि हो रही है, तस्या प्लस अनवद्या कीर्ति कौमुदी। तो तस्या यानी उनकी, की अनवद्या कीर्ति कौमुदी यानी चारों ओर फैली हुई कीर्ति, यश रूपी। अनवद्या कीर्ति कौमुदी, कीर्ति यानी यश, नाम। तो चारों ओर अनिंदनीय यानी जिनकी बुराई नहीं की जा सकती है, तो उनकी अनिंदनीय यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु यानी देश देशांतरों में यानी अलग अलग देशों में प्रसिता अस्ति, संधि है प्रसिता प्लस अस्ति में, प्रसिता प्लस अस्ति। तो उनकी जो अनिंदनीय यश रूपी चांदनी है वो देश देशांतरों में छात्रों फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी मंगल कुर्वाणा सा न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि रीति सर्वैराद्रियते। यानी भारत देशे जन्म लब्ध्वा यानी भारत देश में जन्म पाकर स्वकवि कर्मणा यानी और अपने कवि कर्मों के द्वारा देववाणी मंगल कुर्वाणा यानी देववाणी को मंगल करके, सा यानी वह, न केवलम भारतीय कवि यानी नहीं केवल भारतीय कवि, अपितु बल्कि विश्व कवि रीति, या विश्व कवि रीति में संधि हो रही छात्रों विश्व कवि प्लस इति। तो विश्व कवियों में सर्वैराद्रियते, सर्वे प्लस आद्रियते यानी विश्व कवियों में भी सर्वे यानी सभी रूप से, आद्रियते यानी आदर किया जाता है। तो क्या बता रहे छात्रों कि भारत देश में जन्म लेकर और अपने कवि कर्म से संस्कृत भाषा, वो देववाणी कौन है? संस्कृत भाषा देवों की वाणी कहलाती है छात्रों, आज भी कहलाती है। तो संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए उनका न केवल भारतीय कवियों में बल्कि विश्व कवि के रूप में आदर किया जाता है। ठीक है छात्रों, नाउ आगे देखिए। वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यशसा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंच आसीत् तज्जन्म वृत्तम इति सर्वम धुनापि विवाद कोटिम नाति क्रामति। तो छात्रों क्या बता रहे हैं कि वाग देवता भरण भूतस्य, यहाँ पर संधि हो रही है वाक प्लस देवता भरण भूतस्य। वाक यानी वाणी, देवता भरण भूतस्य यानी वाणी के आभूषण, वाणी देवता के। तो वाणी के देवता कौन है? सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी के आभूषण प्रथित यशसा कालिदासस्य जन्म यानी सरस्वती देवी के आभूषण प्रथित यशसा यानी प्रसिद्ध यश वाले, और कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेश यानी यह प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेश यानी किस प्रदेश में, काले यानी समय में, कुले यानी और कुल में, चाभवत संधि हो रही है चा प्लस अभवत यानी हुआ था। तो उनका जन्म किस स्थान पर और किस प्रदेश में और किस काल में और किस समय हुआ था, कॉमा किंच आसीत, यहाँ पर भी संधि हो रही है किम प्लस च प्लस आसीत यानी और हुआ था। तत् जन्म वृत्तम यानी और उनके जन्म का जो वृत्तांत है यानी जो स्टोरी है, इति यानी ऐसा, सर्वम धुनापि यहाँ पर भी संधि हो रही है सर्वम प्लस अधुना प्लस अपि, और तत् जन्म वृत्तम में भी संधि है छात्रों तत् प्लस जन्म वृत्तम। तो इति सर्वम धुनापि यानी सर्वम प्लस अधुना प्लस अपि, यहाँ पर वो बता रहे कि किस काल किस देश में जन्म हुआ ऐसा और उनके जन्म का क्या समाचार था। यह क्या था? विवादम कोटि नाति क्रमति, नाति क्रमति में भी संधि हो रही है ना प्लस अति क्रामति। तो वो क्या कह रहे हैं कि सरस्वती के आभूषण वाले और प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ,
और उनके जन्म का क्या समाचार है, क्या स्टोरी है, यह सब बातें आज भी अब भी विवाद का विषय बनी हुई है। इतर कवे इव कालिदासा आत्मज्ञापने स्वकृतुषु प्राय धृत मौन एवास्ति। इतर कवे यानी इतर यानी दूसरे अन्य कवियों, कवे यानी कवियों, इव यानी के समान, तो इतर कवे इव कालिदासा यानी दूसरे कवियों के समान ही कालिदास भी आत्मज्ञापने यानी अपने ज्ञापन के लिए, अपनी उसके लिए क्या कहते हैं, रचनाओं के लिए, आत्मज्ञापन यानी अपनी रचनाओं के लिए, स्वकृतुषु यानी रचनाओं में, प्राय यानी हमेशा, धृत मौन यानी धारण किया हुआ है, मौन धारण, धृत यानी धारण, मौन यानी मौन, तो धृत मौन यानी मौन धारण किया हुआ है, एवास्ति यानी ही है। एवास्ति में संधि हो रही है, ए प्लस अस्ति, एव यानी ही, अस्ति यानी है। तो इतर कवे कालिदासा यानी अन्य कवियों की भांति ही कालिदास भी अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में लगभग क्या किए हैं, मौन धारण किए हुए हैं, यानी चुप्पी साधे हुए हैं। अन्य अपि कवे तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, यहाँ पर स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा मौनम वलंबन्ते। तो यहाँ पर संधि हो रही है, देखिए बहुत सारी छात्रों, अन्य अपि, अन्य प्लस अपि, कव्यस तन मात्र संकीर्तन, मात्रा देव में भी संधि है, कव्या प्लस तत् प्लस नाम संकीर्तन मात्रा देव, स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा मौनम वलंबन्ते, मौनम अवलंबते में भी संधि है, मौनम प्लस अवलंबते। तो अन्य अपि यानी दूसरे कवि भी, अन्य अपि यानी दूसरे कवि भी, कव्यस्तन मात्र की नाम संकीर्तन मात्रा देव यानी उन कव्यस्तन मात्र नाम मात्र संकीर्तन यानी उनका नाम मात्र लेने से ही, स्वीयाम वाचम यानी अपनी वाणी को क्या करते थे, धन्याम मत्वा यानी धन्य मानकर, मौनम अवलंबते यानी मौन धारण किए थे, यानी दूसरे कवि लोग उनको इतना आदर देते थे कि दूसरे कवि भी उनका नाम लेने से मात्र से ही क्या करते थे, अपनी वाणी को धन्य मानकर चुप्पी साधे रहते थे, यानी मौन धारण कर लेते थे। तथापि अंतर बहिर्साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचय यावत् शक्यं प्रस्तुतवन्ति। तथापि संधि हो रही है, तथा प्लस अपि यानी फिर भी, अंतर बहि साक्ष्य यानी अंतर साक्ष्य और बहि साक्ष्यों का, अनुसृत यानी अनुसरण करके, समीक्षकाः यानी जो समीक्षक लोग हैं वो कवि परिचय यावत् शक्यम, यावत् शक्यम में संधि हो रही है, यावत् प्लस शक्यम, और अंतर बहि साक्ष्यम अनुसृत में भी संधि है, अंतः प्लस बहि प्लस साक्ष्यम प्लस अनुसृत। तो जो फिर भी अंतर साक्ष्य और बहि साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षकों ने कवि परिचय और को यथाशक्ति इनका कवि परिचय दिया हुआ है, जैसा कि उनके पास सामर्थ्य था। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति, यानी एका जनश्रुति अति प्रसिद्धा अस्ति, अति प्रसिद्धा अस्ति में संधि अति प्रसिद्ध प्लस अस्ति, तो एका जनश्रुति यानी एक लोक प्रसिद्धि, यह कथन जो है अति प्रसिद्ध अस्ति यानी बहुत अधिक प्रसिद्ध है कि, यया यानी कि कवि कालिदासा विक्रमादित्य से सभा रत्नेषु मुख्यतमा इति ख्यापितः, यानी एक लोक प्रसिद्ध यह कथन अत्यधिक प्रसिद्ध है कि कवि कालिदासा यानी कवि कालिदास विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के सभा रत्नेषु यानी सभा रत्नों में, मुख्यतमा यानी मुख्य, रत्न इति ख्यापिता यानी सभा रत्नों में मुख्य यानी प्रमुख थे। तो यह एक जनश्रुति है कि वो सभा रत्नों में बहुत प्रमुख थे। आगे देखिए छात्रों, परंतु अत्रा परा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु यानी परंतु, अत्रा परा, अत्र परा यानी अत्र प्लस अपरा संधि हो रही है, यानी दूसरी अपरा, यहाँ दूसरी, विडंबना यानी शंका, समुत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है, परंतु यहाँ पर दूसरी शंका यहाँ उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काला सूत्राम स्पष्टो नास्ति, यानी विक्रमादित्यस्यापि
यानी यहाँ संधि हो रही है विक्रमादित्यस्य प्लस अपि स्थिति काला यानी स्थिति काल, सूत्राम यानी भली प्रकार, स्पष्टो यानी स्पष्ट है, नास्ति में भी संधि हो रही है छात्रों, ना प्लस अस्ति। तो विक्रमादित्य का भी स्थिति काल जो है वो भी भली प्रकार से अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो छात्रों इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के गद्यांश में आपने कवि कुलगुरु कालिदास के विषय में पढ़ा कि वो संस्कृत कवियों के वो क्या थे, मुकुटमणि हैं, और उनको देववाणी में बहुत अच्छा स्थान उनको प्राप्त है संस्कृत देववाणी में, और उनका स्थान जो है वो विक्रमादित्य के स्थान के काल में माना जाता है, जबकि उसमें मतांतर है यानी मतभेद है, आज भी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अभी तक डाउट बना हुआ है। तो छात्रों आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।